मैम आ चुकी हैं बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर लो, जल्दी से रिप्लाई कर दो बेटा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं बच्चों। हाँ, लव फ्रॉम बिहार, लव फ्रॉम डॉली मैम, लॉट्स ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ यू। चलो ये बताओ, पढ़कर आए हो, रिवाइज करके आए हो? कल तक की क्लास, 3 ही तो क्लास थी यार, 3 ही तो क्लास थी। कोई बात नहीं, सुबह सुबह जगा दिया तो थोड़ा पढ़ तो लिया। सुबह सुबह का टाइम बेस्ट टाइम होता है, पता है, बेस्ट टाइम होता है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। So very warm good morning to all of you. This is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am. And आज का हमारा टारगेट जो था ना बेटा, टारगेट थोड़ा ज्यादा है। सबसे नंबर 1 PYQs, लास्ट 30 साल के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, कुछ ओर्स के नाम जो मुझे आपको बताने हैं, जो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेटा, रमजान मुबारक। रमजान होता है, रमजान होता है बेटा, रमजान होता है शायद, है ना? हाँ, वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नवरात्रि भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास में आज का टारगेट मैं पहले ही बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कुछ ओर्स के नाम और कुछ हमारे प्यारे प्यारे नालायकों के बहुत सारे डाउट्स। ठीक है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ ओर्स के नाम मैंने आपको दे दिए हैं, कुछ मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। बाद में प्रोवाइड से क्या मतलब है मैम? नेक्स्ट क्लास में भी दे सकते हैं, जो भी पी ब्लॉक की क्लास होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम लेंगे आपके डाउट्स। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। काफी बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आओगे क्वेश्चंस करने में उतना मजा आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले कुछ ओर्स के नाम। ठीक है, ओर्स के नाम बेटा मैं आपको हर स्क्रीन 1-1 मिनट के लिए रिप्रेजेंट करूंगी। पूरा प्रोनाउंस करने के बाद ये आपको याद रखने हैं। ये वो नेम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन पक्का बन सकता है। ठीक है, तो ये वो ओर्स के नेम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। एलम स्टोन, एलम स्टोन अभी तक उसका नाम नहीं आया, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे। एलम स्टोन का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट 4AlOH होल थ्राइस। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, एपेटाइट, एपेटाइट का फॉर्मूला होता है 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम फ्लोराइड। अर्जेंटाइट बोलते हैं किसको? सिल्वर सल्फाइड। एस्बेस्टोस बोलते हैं कैल्शियम 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम SiO3 होल 4। ये बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं बेटा। क्लियर? एज्यूराइट, कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट, 2 मोल होते हैं। ठीक है, एरेगोनाइट, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं और एगोनाइट भी बोलते हैं। बॉक्साइट Al2O3 डॉट 2H2O, इसका नाम तो हमने पढ़ा था। क्लियर? बेल मेटल, बेटा बेल मेटल एक एलॉय होता है कॉपर और टिन का। ब्लीचिंग पाउडर का इंपेरिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेरेट्स बोलते हैं BaSO4 को। ब्रास, ब्रास एक एलॉय होता है किसका? कॉपर का और जिंक का। कॉपर 60 to 80%, जिंक 20 to 40%। ब्रॉन्ज, इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है। एलॉय क्या होते हैं? जहां पर हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, मेटल का मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, ये घर वाली बेल नहीं है। ठीक है, स्मैक स्मैक नाम से तो आते नहीं है हम क्लास में, स्मैक स्मैक बोल रहे हैं, घर वाली बेल नहीं, वो बेल मेटल घर वाली बेल नहीं है। ठीक है, ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किस किस का एलॉय है बेटा? कॉपर का और टिन का। यहां पर परसेंटेज भी मेंशन है, परसेंटेज मेंशन है, तो जब जब परसेंटेज मेंशन होगी तब तब
ब्रॉन्ज माना जाएगा। कार्बोरेंडम ये आपने पढ़ा हुआ है सॉलिड स्टेट चैप्टर में, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड, जब आप टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हो। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, कैर्नालाइट KCl MgCl2.6H2O, कैसेटराइट SnO2, चैल्कोपाइराइट्स CuFeS2, इसे कॉपर पायराइट्स भी बोलते हैं, इसे फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। कॉपर ग्लांस क्यूप्रिक सल्फाइड, क्रायोलाइट Na3AlF6, इनमें से कुछ नेम रिपीट हो रहे हैं। साइनोजन CN ट्वाइस, डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, फ्लोरस्पार CaF2, गैलेना लेड सल्फाइड। 1 मिनट का टाइम दिया, कोशिश करो याद हो जाए। बेटा ये बिल्कुल उस तरीके से है कि आप याद करो, पहली बार जब आपने बोला था सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको शुरू से फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन कैसे याद हुआ, जब आपने बार बार उसको बोला। तो आज आपको ऑन द टिप्स है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसे बोलते हैं। सेम उसी तरीके से बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, बहुत कम लिखवा दिए मैंने फिर भी, नहीं तो इनकी टेबल मिलती है A से लेकर Z तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का टाइम दिया, आप रिवाइज करो क्लास के अंदर ही, ठीक है, जल्दी से। यस बेटा स्वीटी, मैंने जो फ्लो चार्ट बनाने के लिए दिया है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं। यस बेटा, किया रिवाइज? यस बेटा, बैक स्लाइड भी दिखाएंगे। थैंक यू रहीदुल इस्लाम। चलो बेटा, बेटा ब्लीचिंग पाउडर का एम्पेरिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओरिजिनल फॉर्मूला वो नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूला लिखवाएंगे, उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। क्लियर? ये रही प्रीवियस स्लाइड बेटा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, दिस इज द लास्ट वन, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर नाम से लगता है सिल्वर होगा, उसमें सिल्वर नहीं होता। ये किस किस का एलॉय है बेटा? ये एलॉय है कॉपर का, जिंक का और निकल का। ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O। इनवार, इनवार भी एक एलॉय है किसका? आयरन का और निकल का। परसेंटेज मेंशन है 64% आयरन 36% निकल। कैनाइट KCl.MgSO4.MgCl2.3H2O। ल्यूनार कॉस्टिक, ये डी ब्लॉक में पड़ा था, AgNO3 को बोलते हैं। सिडराइट FeCO3। स्पेल्टर इम्प्योर जिंक को बोलते हैं। सीधे सीधे पूछा जाता है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? किसकी परसेंटेज की बात कर रहे हो बेटा जी? मैम ब्रॉन्ज में 86% ही है क्या? आ जाओ बेटा, ब्रॉन्ज कहाँ है? ब्रॉन्ज नहीं बेटा, जब ये 90% है तो ये 10% है, जब ये 75% है तो ये 25% है, टोटल 100% है। बिल्कुल बेटा, स्मैक स्मैक PDF में ही जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, मैलाचाइट बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। स्पेलराइट जिंक सल्फाइड को बोलते हैं, ठीक है। चलो, आपको 1 और मिनट का टाइम दिया, अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की कार्यवाही, आज का सेशन नंबर 1, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सब लोग हाथ में पेन ले लो और एक रजिस्टर ले लो जल्दी से, मैंने आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया। क्वेश्चन नंबर मेंशन करना, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है आपको पहले आंसर मार्क करना है। करेक्ट हो +4, गलत हो -1।
कल की परफॉर्मेंस मैंने आपकी देखी, काफी बच्चे ऐसे थे जिनके 15 मार्क्स आ गए थे। तो इससे पता है क्या पता चलता है बेटा कि क्लास में आपका फोकस कितना अच्छा था, कि एक याद करने वाला चैप्टर को भी आपने इतने अच्छे से समझ के क्लास में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा कि आपको आधी से ज्यादा चीजें याद हो गई। ऐसा ही होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ क्लास में बस फोकस करो। इसलिए आज की क्लास का भी यही टारगेट है बेटा। हम अप्रोक्सीमेटली 35 टू 36 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको हर क्वेश्चन पढ़ना है, ट्राई जरूर करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे नहीं होगा उसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ 3 क्लास अटेंड करके भी हम कितने PYQs कर सकते हैं इनऑर्गेनिक जैसे चैप्टर के, जिसमें याद करने का भी टाइम चाहिए, क्योंकि यहां से भी तो क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां से भी तो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या करना है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। क्या दिया बेटा, गैंग्यू इज एन ओर कंटेमिनेटेड विद अनडिजायर्ड मटेरियल। बताओ बच्चों, क्या गैंग्यू एक ओर होती है? गलत बात, ओर के साथ प्रेजेंट अर्थी इंप्योरिटीज होती है। तो जैसा मैं समझ पा रही हूं, पहला स्टेटमेंट ही कैसा है बेटा, इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। बी स्टेटमेंट क्या है बेटा, थैंक यू प्रकाश। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस used for the isolation of metal from its ore is known as metallurgy. Absolutely right answer, absolutely right option, बिल्कुल करेक्ट है। Minerals are naturally occurring chemical substance in the earth's crust. Absolutely right. Ores are minerals that may contain a metal. Absolutely right. तो यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच वन इज मेलाचाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। सीधे सीधे कहां से क्वेश्चन आ गया बेटा, और से क्वेश्चन आ गया, और हमने अभी अभी याद किया। बताओ जल्दी, मेलाचाइट किसे बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये हो गया, दैट इज मैग्नेटाइट, दैट इज copper pyrites. Clear? Next question. Considering Ellingham diagram, which of the following metals can be used to reduce alumina? बेटा alumina किसे बोलते हैं? Al2O3। जिस दिन मैंने एलिंगम डायग्राम समझाया था, उसमें हमने एक कर्व देखा था नीचे ही नीचे, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था बेटा, ऊपर वाला कर्व किसका था, Al2O3 का। ये रिएक्शन तो मैंने आपको लिखकर समझाई थी, और क्या कहा था बेटा, ये रिएक्शन मैंने लिखकर समझाई थी कि इस रिएक्शन के लिए लोअर रिएक्शन पे प्रेजेंट मेटल किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो बताओ जल्दी, करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। है ना सारे क्वेश्चन नोट्स में से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है जी, गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विथ साइनाइड आयन। सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय। लीचिंग मेथड क्या था जी, लीचिंग मेथड था एक केमिकल रिएजेंट यूज करो, वहां पर और सॉल्यूबल बना दो, रिएक्ट करेगा प्योर मेटल, उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से इसको रिप्लेस कर दो। तो हम क्या करते थे, पहले स्टेप में गोल्ड और सिल्वर की रिएक्शन कराते थे सोडियम साइनाइड के साथ या पोटेशियम साइनाइड के साथ, इसीलिए इसे साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। वहां से जो कॉम्प्लेक्स बनता था उसकी रिएक्शन हम कराते थे जिंक के साथ, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। तो यहां से क्या होता था बेटा लास्ट स्टेप में, डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। क्लियर, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैच आइटम्स ऑफ, हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच करने हैं आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद आइटम्स ऑफ कॉलम 2, असाइन द करेक्ट ऑर्डर। साइनाइड प्रोसेस, हाँ जी बिल्कुल, साइनाइड प्रोसेस हमने पढ़ा था, और साइनाइड प्रोसेस कहाँ यूज हुआ था, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड में। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कल ही डिस्कस किया था बेटा,
बताओ जल्दी, क्या आ जाएगा आंसर? यस बेटा, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, और जोन रिफाइनिंग फॉर अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम। बता दो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी बताओ। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। ये चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई है बेटा, स्ट्राइक भी कर रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी बोल रहे थे, ऑफ अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मिक्सचर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, कल ही पढ़ा था हमने बेटा। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? Al2O3। साथ में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? दैट इज Na3Al(F6), क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट, और इसे बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। तो यहां से करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। क्यों? या तो करना पड़ेगा ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या लिया था? क्रायोलाइट को ऐड किया था मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। एक बच्चे ने डाउट में भी पूछा, जब हम कल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था भाई? कॉपर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कॉपर पाइराइट्स, CuFeS2। लेकिन जब हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2S और FeS। तो उस केस में एक बच्चे ने यही डाउट पूछा है कि हमने फिर से Cu2S के साथ इसको रिएक्ट क्यों करवाया, क्योंकि वो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, किसका यूज किया था? जल्दी बताओ बच्चों, ये हमने पढ़ा हुआ है, सेम यही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, दैट इज क्यूप्रिक सल्फाइड। ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग अ नॉन मेटल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन इट। इनमें से वो एलॉय पहचानो जिसमें एक ना एक नॉन मेटल प्रेजेंट हो। तो जल्दी से बताओ बेटा, अभी हमने पढ़ा, जल्दी बताओ। बेल मेटल किस किस का एलॉय था बेटा? कॉपर और टिन। ब्रॉन्ज किसका था? कॉपर और टिन। देखो बेल मेटल किसका था? कॉपर और टिन। ब्रॉन्ज भी किसका था? कॉपर और टिन। परसेंटेज का डिफरेंस था 60-40-20। ठीक है, तो यहां पर इनवार किसका था बेटा? आयरन और निकल। स्टील किसका होता है बेटा? कल ही पढ़ा है, आयरन प्लस कार्बन। कार्बन क्या है बेटा? नॉन मेटल। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन। इनमें से कौन सा आयरन का मिनरल है? जहां से हमें आयरन मिले, पायरोलुसाइट MnO2 को बोलते हैं। हाँ जी, ये तो ऑक्साइड हो रहा है। कैसिटराइट SnO2 को बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट Fe3O4 को बोलते हैं। तो बिल्कुल ये हुआ ना मिनरल ऑफ आयरन। क्लियर एकदम? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs of metal is purified by वॉन आर्कल मेथड? कल ही पढ़ा था। वॉन आर्कल मेथड वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड का एक मेथड था, जहां पर हम क्या करते थे, मेटल को कन्वर्ट कर देते थे एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में और वेपराइज करके प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेते थे। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा यहाँ पे? दैट इज जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। दोनों ने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया था किसके साथ? आयोडीन के साथ। ZrI4 TiI4, फिर हाई टेम्परेचर पे हीट करके प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट एज द इम्प्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द पिग आयरन? तो हमने कल ही डिस्कस किया था जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन डिस्कस कर रहे थे, कि सबसे पहले मोल्टन स्टेट में जो हमें आयरन मिलता है स्लैग के अंडर, दैट इज पिग आयरन, और उसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं। सबसे ज्यादा इंप्योरिटी कार्बन की होती है, बाकी सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज वो भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्योरिटी किसकी होती है बेटा? कार्बन की। क्लियर? क्योंकि उसकी परसेंटेज भी मेंशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस
in the blast furnace in the preparation of impure iron. Identify the reaction pertaining to the formation of slag. बिल्कुल कल ही डिस्कस किया था बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हमने सोर्स क्या लिया था, हमने सोर्स क्या लिया था, हेमेटाइट, Fe2O3, कार्बन और लाइमस्टोन। उस लाइमस्टोन में जो CaCO3 होता है उसको हीट करते हैं तो फॉर्मेशन करता है CaO का, और ये हमारे पास काम करता है किसका, बेसिक फ्लक्स का, क्योंकि आयरन के अंदर एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं SiO2 जैसी। ये एक बच्चे का डाउट भी था कि फ्लक्स का रोल समझा दीजिए, एसिडिक बेसिक फ्लक्स। तो देखो बेटा, जब आयरन होता है, आयरन की ओर होती है Fe2O3, लेकिन उसमें जो ये खुद कैसा होता है बेटा, इसकी इम्प्योरिटी कैसी होती है, एसिडिक, यानी कि जो गैंगियो होता है, जो मैट्रिक्स होता है, वो इसका एसिडिक नेचर का होता है, इनफ्यूजिबल। इसके रिएक्शन एक बेसिक फ्लक्स के साथ कराते हैं CaO, तो ये फॉर्मेशन करता है CaSiO3 जैसे स्लैग का। कल ही डिस्कस किया था बेटा। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए, क्योंकि कार्बन प्लस O2 फॉर्म 2CO, Fe2O3 प्लस CO, ये तो जोन ऑफ रिडक्शन है, ये तो डिकम्पोजिशन है, ठीक है। थैंक यू खुशी शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो ध्यान से एकदम, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड, अब देखो बेटा, अमोनिया हेबर्स प्रोसेस से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है, ठीक है। स्टील दैट इज बेसेमर्स प्रोसेस से बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेब्लैंक प्रोसेस से बनता है। लेब्लैंक प्रोसेस का नाम आपने नहीं सुना है, भी नहीं है बेटा मेंशन, ठीक है, लेकिन अब इसको नोट्स में आप ऐड कर लेना, क्लियर। तो यहां से हमारे पास आ गया, स्टील का तो हमने डिस्कस किया था, बेसेमर कन्वर्टर में ये बनता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग सल्फाइड ओर बिफोर रिडक्शन इज नॉट ट्रू। सुनना ध्यान से, समझना। रोस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था, सल्फाइड ओर्स के लिए प्रेफर करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हीट करते हैं किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड टू द ऑक्साइड इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, और हमसे पूछा है इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि तभी तो करवाते हैं, क्योंकि फिजिबल है। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल सल्फाइड। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि मेटल सल्फाइड्स के लिए कार्बन और हाइड्रोजन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है? अगर ये सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होते तो हम रोस्टिंग करवाते ही क्यों? हम किसी भी सल्फाइड ओर को सीधे सीधे कार्बन के साथ रिएक्ट करके मेटल में कन्वर्ट करना चाहते और बाय प्रोडक्ट SO2 गैस मिलता। जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था नॉट फिजिबल, नॉट पॉसिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस। सो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर कि ये ट्रू नहीं है। द डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सल्फाइड इज ग्रेटर देन दोज ऑफ CS2 एंड H2S। रिएक्शन लिखकर समझाया था मैंने कि इसका फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होता। डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड टू ऑक्साइड। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब डेल्टा G नेगेटिव होता है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और ये स्पॉन्टेनियस है तभी रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड टू ऑक्साइड करवाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सल्फाइड ओर्स ऑफ द मेटल्स आर यूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हाँ जी, ये स्टेटमेंट हमें पता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड ओर्स offers an exception and is concentrated by chemical leaching। हमें ये पता है लीचिंग से हम किस किस का करते हैं, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। अगर इनमें से किसी में भी सिल्वर या गोल्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि बिल्कुल वहां पर हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ना प्रेफर करते हुए लीचिंग मेथड प्रेफर किया।
ठीक है, ये एक्सेप्शन है इस चीज का। स्पेलेराइट की अगर हम बात करें बोलते हैं जिंक सल्फाइड को, गैलेना बोलते हैं लेड सल्फाइड को, अर्जेंटाइट बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड को, कॉपर पायराइड बोलते हैं CuFeS2 को। तो अर्जेंटाइट जो है ना बेटा, ये सिल्वर की एक और है जो कि सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ना प्रेफर करते हुए लीचिंग मेथड प्रेफर करते हैं इस ओर को प्योर करने के लिए एक्सेप्शनली। क्लियर? तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? मैम आपने तो ये नोट्स में नहीं लिखवाया, बट ये तो पता था ना लीचिंग किसके लिए प्रेफर करते हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, इनमें से जिसमें भी सिल्वर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ कार्बन एनोड। अब यहां पे थोड़ी सी क्या यूज हो रही है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री। कोई नहीं, हमारी फिजिकल भी बहुत अच्छी है। मास पूछा है कार्बन एनोड का जो कि कंज्यूम हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट बाय द हॉल प्रोसेस इज। ये जो मेटलर्जी चैप्टर है, मैंने कहा ना फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी रिएक्शंस जो उठ के आती हैं वो इनऑर्गेनिक से ही आती है। कल ही हमने इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में, तो कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखी थी, फिर मैंने कहा था ना नेट रिएक्शन निकाल सकते हो। नेट रिएक्शन निकालने का क्या तरीका बताया था कि दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करना और दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना। कल वाली वो रिएक्शन निकालो, दोनों के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सेम करो, एक में 3 थे एक में 2 थे, तो ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे को 3 से, या जैसे भी करो, दोनों को रिएक्शन को जब ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या आ जाएगी बेटा, Al2O3 प्लस कार्बन। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद Al2O3 प्लस 3 कार्बन, और यहां से हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज 4Al प्लस 3 CO2। दैट इज द नेट रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एल्यूमिनियम कितना है बेटा, एल्यूमिनियम मेटल फॉर्म कितना हुआ 270 किलोग्राम। ठीक है जी, हमसे पूछा है बताइए कि कार्बन का कितना मास कंज्यूम हुआ। तो ये तो हमने स्टोइशियोमेट्रिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल इंद्रजीत सेन। कल जो स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के लिए 0.5 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड होता है, अब मैं वो भी समझा देती हूँ। ये रही नेट रिएक्शन। उसने कहा है क्वेश्चन ने कि 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम बनाने के लिए कार्बन कितना कंज्यूम होगा। कोई बात नहीं, क्या पढ़ा था हमने मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और तरीका बता देती हूँ, सर ने तो बताया ही होगा। पहला काम रिएक्शन को बैलेंस कर दो, दूसरा काम जिसके बारे में दे रखा है, जिसके बारे में पूछा है, दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स बराबर कर दो। मैम ये स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स क्या होते हैं? कुछ नहीं बेटा, बहुत ही इजी है। इसका कोफिशिएंट को नीचे लाओ और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोफिशिएंट को नीचे लाओ, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? अगर क्वेश्चन में गिवन मास पूछा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहां पे नंबर ऑफ मोल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? अगर क्वेश्चन में गिवन मास दे रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है जी, कर देते हैं। तो 1/3 इंटू गिवन मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय एटॉमिक मास इज बराबर 1/4 इंटू 270 किलोग्राम डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27। तो 4 3s are 12, 3 9s are 27, 9 3s are 27, 30, 3 3s are 9, 90 किलोग्राम। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? पहला काम रिएक्शन बैलेंस, दूसरा जिसके बारे में दे रखा है, जिसके बारे में पूछा है, दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक मोल बराबर, कोफिशिएंट को नीचे लाके नंबर ऑफ मोल बराबर। इजी। रिएक्शन कहां से आई? मेटलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम? ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यार, कहां पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाउन्स प्रोसेस बोलते हैं बेटा, जहां पे हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा के सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which of the following does not contain aluminium?
इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं होता? जल्दी से बता दो यार। बिल्कुल, ओर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। क्रायोलाइट Na3Al(F6), फ्लोरस्पार CF2, फेल्डस्पार माइका, ये याद रखने पड़ेंगे बेटा जी, ठीक है। और द करेक्ट आंसर विल बी CaF2, फ्लोरस्पार। CaF2 में एल्यूमिनियम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन मैग्नीशियम? अब समझ रहे हो ओर के नाम भी कितने इंपॉर्टेंट है। अगर ओर का नाम याद नहीं हुआ तो कैसे बताओगे, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। मैग्नेटाइट अच्छे से पता है यार, क्या? Fe3O4। एस्बेस्टोस, क्या इसका नाम हमने आपको आज लिखवाया है? सोच समझ के बताना, जल्दी बताओ। CaMg3 SiO4 होल थ्राइव। देख लो बेटा, इसे कहते हैं एस्बेस्टोस। याद आया या दिखाएं रिप्रेजेंट करके? थोड़ा सा मिस्टेक है, SiO3 होल 4 आज ही लिखवाया है, ठीक है। मैग्नेसाइट, कार्नालाइट, कार्नालाइट KCl MgCl2 ये सारा था बेटा। सो करेक्ट आंसर विल बिकम, आंसर तो यही आ गया था यार, Fe3O4, ठीक है। तो कुछ कुछ भी याद होंगे तो काम चल जाएगा, बाकी लिखवाई दिए बेटा, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेंडम इज पढ़ा हुआ है बेटा सॉलिड स्टेट में, सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिमर कन्वर्टर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, रिवर्बरेटरी फर्नेस से हमने आयरन निकाला था। बेसिमर कन्वर्टर हमने किसके लिए यूज किया था बेटा? स्टील के लिए, अगर हमें एक एक लाइन में लिखवाया हुआ है, ठीक है, स्टील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, पहली बात प्रोसेस किस चीज का है? दैट इज द रिफाइनिंग मेथड। रिफाइनिंग के लिए हम कल पढ़ रहे थे वॉन आर्कल मेथड, वेपर फेज रिफाइनिंग में था, ठीक है। तो बताओ जरा किसके लिए था बेटा? किसके लिए था? निकल के लिए। Na की रिएक्शन CO के साथ कराते हैं, NiCO4 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्कीम? कल डिस्कस कर रहे थे हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के बारे में। तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में हमने क्या पढ़ा था बेटा? कि हम क्या करते हैं रिफाइनिंग मेथड में? यही करते हैं, टाइटेनियम और जिरकोनियम वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। और ये कौन सा प्रोसेस है? वॉन आर्कल। याद आ रहा है बेटा? टाइटेनियम 2 आयोडीन के साथ Ti(4) स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स प्योर टाइटेनियम का फॉर्मेशन करता है, वॉन आर्कल प्रोसेस। क्लियर? देख रहे हो, इसलिए मैंने कहा था वो फ्लो चार्ट फिर से बनाना और एग्जाम्पल लिख लेना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sulfide when heated strongly in air gives the corresponding metal? इनमें से कौन सा सल्फाइड ऐसा है जिसे अगर स्ट्रांगली एयर में हीट किया जाए तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बना देगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लियर? क्योंकि नेचर में कैसा होता है? एलिमेंटल स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ टिन, टिन बोलते हैं एसन को, और एसन की ओर इंपॉर्टेंट है कैसिटराइट SnO2। क्रायोलाइट होता है Na3Al(F6), मेलाचाइट ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव सल्फर इंप्योरिटीज इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या था? इन एब्सेंस ऑफ एयर। स्मेल्टिंग क्या था? रिडक्शन मेथड। सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इनमें से हम सोडियम को किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? जल्दी से बता दो बेटा। बिल्कुल, जब सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, डाउन्स प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द मेटल्स द वन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड, इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो उसके मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन से ऑब्टेन नहीं हो सकता? बताओ बच्चों,
ध्यान से देखो, मैग्नीशियम, क्योंकि जब आप एलिंगम डायग्राम देखोगे सबसे नीचे जो कर्व था ना वो मैग्नीशियम का था। तो ये द मेटल द वन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड, इसके मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस करके हम मैग्नीशियम नहीं ला सकते। काहे? क्योंकि इसके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which of the following is used as a depressant in the separation of mixture of lead sulfide and zinc sulfide? दोनों हमारे पास सल्फाइड ओर्स हैं। हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी एक ओर को ऑब्टेन करना है तो हमें उसमें कोई डिप्रेसेंट ऐड करना पड़ेगा। बताओ जरा वो कौन सा डिप्रेसेंट था? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, सोडियम साइनाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर? बिल्कुल चाल्कोपाइराइट, CuFeS2। इसे कॉपर पाइराइट्स भी बोलते हैं, इसे फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं Fe2 की वजह से। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 27 रिपीट बोलो बेटा। अगर NaCl एक्वस फॉर्म में होगा तो Na+ और H+ में से डिस्चार्ज पोटेंशियल कम H+ का होता है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा कंपटीशन से बाहर। एज इट इज यहां पर होगा कंपटीशन से बाहर। तो अगर हमें सोडियम चाहिए कैथोड पे तो हमें मोल्टन NaCl लेना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट है, या आपने पक्का पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो ना लिक्विड स्टेट यानी कि मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट NaCl का, जब उसमें H+ OH- नहीं होता तब ही आप सोडियम को ऑब्टेन कर सकते हो मेटल पे, या फिर मरकरी इलेक्ट्रोड को यूज करके। क्लियर? यस बेटा। न वापस आ जाते हैं, कहाँ थे हम? टू डिसॉल्व अर्जेंटाइट ओर दैट इज Ag2S, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? बताओ बेटा, अर्जेंटाइट ओर को डिसॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था? इसको अगर हमें डिसॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? ये ओर है, लीचिंग मेथड हमने पढ़ा हुआ है जहां पे हमने सिर्फ सिल्वर कंसीडर किया, लेकिन सिल्वर की जो ओर्स हैं उनके लिए लीचिंग मेथड ही प्रेफर किया जाता है। तो वहां पर हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? NaCN के साथ और KCN के साथ, इसलिए तो हम इसे क्या बोलते हैं? साइनाइड प्रोसेस। क्लियर? बिल्कुल, ये तो बनता है। ए ऑप्शन क्या होता है? बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज? जो आयरन ऑब्टेन होता है ब्लास्ट फर्नेस से सबसे पहले वो पिग आयरन होता है। इसको हीट करते हैं कास्ट आयरन, इसको हीट करते हैं रॉट आयरन। ये एलॉय होता है कार्बन का और आयरन का। एलिमेंट्स यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स आर प्योरिफाइड बाय? कल हमने काफी सारे रिफाइनिंग मेथड्स पढ़े थे। उन रिफाइनिंग मेथड्स में हमने सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके लिए भी एक प्रोसेस डिस्कस किया था, और उस प्रोसेस का नाम क्या था बेटा? जोन रिफाइनिंग। क्लियर? दैट इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लीस्ट स्टेबल? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा केमिस्ट्री अलग लग रही है यहाँ पे। इनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन सा होगा? जो टिक ही नहीं सकता, जो वापस रिड्यूस होकर अपनी एलिमेंटल स्टेट में चला जाएगा। CO2 आपने सुना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सुना हुआ है, इसके लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है। CO गैस भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन HGO जो होता है ये सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि ये रिड्यूस होकर अपनी एलिमेंटल स्टेट में आ जाता है जहां ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द इनर लेयर ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज मेड अप ऑफ? बेटा इसको नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है? ये नोट्स में नहीं है, इसे नोट्स में ऐड कर लेना। करेक्ट आंसर इज
फायर क्ले ब्रिक्स। जो हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस होता है वो अंदर से फायर क्ले ब्रिक से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को और कोशिश करो आंसर करने का, मैं कोई हिंट नहीं दूंगी। यस बेटा, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड। जब सल्फाइड्स की रोस्टिंग करवाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। यहीं से आंसर क्लियर हो गया था, SO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। दिस इज अ कलरलेस गैस विद अ चोकिंग स्मेल ऑफ अ बर्न्ड सल्फर। बेटा जब प्याज कट करते हैं ना तो कैसी स्मेल होती है, बर्न्ड स्मेल होती है, आंखें जलने लगती हैं, वो SO2 की होती है। And causes great damage to the respiratory organs as a result of acid rain. Its aqueous solution is acidic, बिल्कुल H2SO4, act as a reducing agent and its acid is also known as only in solution the gas axis. Clear है? बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो जल्दी से यार, जल्दी से, कितने क्वेश्चन थे, 36 क्वेश्चंस थे। मुझे जल्दी से अपने मार्क्स बता दो, फिर हम डाउट्स लेने वाले हैं आपके। जल्दी से मार्क्स बता दो मुझे, फिर मैं आपके डाउट्स ले रही हूँ अब। यस बेटा जल्दी से। इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स में बड़ा फायदा है, फैक्ट बेस्ड चीजें होती हैं, अगर चैप्टर में सब कवर कर जाए तो हमें बहुत कम टाइम लगता है डाउट्स लेने में। और आज तो तुम्हें कुछ सुनाना भी है, ठीक है, तुमसे बात भी करनी है, लाइव सेशन है, इंटरेक्शन भी करना है, ठीक है। जल्दी से बता दो यार। ओ वाओ, 35 करेक्ट है, वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, अभी डाउट्स और लूंगी, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर और, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी नाइस। चलो ठीक है, जिनके जितने गलत हुए इतना तो कर सकते हो कि जो गलत हुआ उसका रीजन क्या था और उसे ऐड करना है, ठीक है। ठीक है, नोट्स में ऐड करना है, इंपॉर्टेंट समझ के। आ जाते हैं कल के डाउट्स पे, ठीक है। तो मेरे पास डाउट्स आए हैं कल शाम को, जो मैं उन्हें कलेक्ट करके बताती हूँ, ठीक है। यार ये डायपोल डायपोल इंड्यूस डायपोल, इनके लिए भी बहुत आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, चलो एक बार मैं सर से बात कर लूंगी, ठीक है। यना शर्मा, परेशान मत हो बच्चे, परेशान मत हो, ठीक है। तो मैं सर से बात कर लूंगी, फिर मैं ही पढ़ा दूंगी, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। यस बेटा। अश्मिता कुमारी मैम, आपने बोला कि बेरिलियम हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एज दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बट एनसीईआरटी में तो मेंशन्ड है कि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, प्लीज क्लैरिफाई। बिल्कुल बेटा, बेरिलियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो नेचर में कोवेलेंट होते हैं और सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, तभी तो वो बैरलेट आयन जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्यूबल होते हैं क्योंकि नेचर में कोवेलेंट होते हैं। अभिषेक मैम, रिडक्शन बाय H2 में आपने बताया, नहीं यार ये तो आज के डाउट है, मैंने कल 7 to 8 का टाइम दिया था, जिन बच्चों ने सबसे पहले डाउट भेजे हैं पहले मैं उनके डाउट बताऊंगी। ये तो मैंने कल का टाइम दिया था ना, 7 to 8 के बीच में, बट कोई नहीं, बताऊंगी सबके डाउट, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
चलो बेटा ऐसा करती हूँ, मैंने आपके डाउट्स ना कलेक्ट करके लिख लिए थे, मैं वही निकाल लेती हूँ। ठीक है, मैं आपके डाउट्स कलेक्ट कर लिए थे, मैं वही निकाल लेती हूँ। ठीक है, ताकि सारे डाउट्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे, ऐसे मैं ढूंढते रह जाऊंगी क्योंकि बच्चों के कमेंट्स ज्यादा हैं, तो मैं सारे डाउट्स निकाल लेती हूँ एक बार। यस बेटा, ये आपके डाउट्स मेरे पास हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यस, बच्चों ने पूछा था थर्मल स्टेबिलिटी, मैंने कलेक्ट कर लिए बेटा आपके डाउट्स, मैं बस इसको पीपीटी में ऐड नहीं कर पाई। ठीक है, डाउट्स, ठीक है, मैं वर्बली समझाऊंगी बेटा सारी चीजें, आप चाहो तो साथ साथ लिख लेना। ठीक है, पहला डाउट आया है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये काफी बच्चों को दिक्कत थी कि मैम थर्मल स्टेबिलिटी समझा दीजिए। अरे भाई क्या दिक्कत हो गई, मैंने ग्रुप 1 की बात करो या ग्रुप 2 की बात करो, दोनों की ही थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। वहीं पे ग्रुप 2, ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। ग्रुप 2 की भी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। ग्रुप 2 के जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज होने पर CO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ग्रुप 1 में ओनली Li2CO3 ही CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट आया था एक बच्चे का कि मैम ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल फॉर्मूला बता दीजिए। सबसे पहली बात, ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं बात करूं तो हम जो अभी पढ़ के आ रहे हैं, हम जिसकी बात करते हैं ना सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो उसका होता है CaOCl2। और अगर आप बात करते हो एक्चुअल फॉर्मूला की, अगर आप बात करते हो एक्चुअल फॉर्मूला, तो उसमें भी प्रेजेंट तो ये होता है। किस तरीके से प्रेजेंट होता है बेटा, CaOCl2 डॉट CaCl2 डॉट CaOH whole twice dot 2H2, that is the actual composition of bleaching powder। क्लियर, ऐड कर लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला। और क्या डाउट आया था, यस, एक बच्चे ने पूछा था मैम क्या हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल बोल सकते हैं, और ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। कैसे कैसे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट करने लग जाए। अब इस केस में किसी के बीच में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा मेटेलिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा मेटेलिक स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। आई थिंक उस बच्चे का डाउट क्लियर हो गया होगा। क्लियर। और मेरे पास डाउट आया था, यस, अल्कली मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं उनके लिए पूछा था क्या वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। बेटा अगर हम अल्कली मेटल के हैलाइड्स की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलाइड की बात करें, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेरिलियम, बेरिलियम के हैलाइड क्या होंगे, BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2। क्लियर। अब इस केस में ये जो होते हैं ना बेरिलियम के हैलाइड्स, वो नेचर में होते हैं कैसे, कोवेलेंट। बाकी सारे कैसे होते हैं, आयनिक। अब इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। और ये हैलाइड सॉल्युबल होते हैं और ये बैरिलेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक बच्चे का डाउट था मैम मेलाचाइट और एज्यूराइट
दोनों के फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेलाचाइट में कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का 1 मोल होता है और एज्यूराइट में 2 मोल होते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है। क्लियर? और डाउट था? लिथियम एंड स्ट्रोंटियम के कलर सेम है, हम कैसे पहचानेंगे? बेटा लिथियम एंड स्ट्रोंटियम के कलर सेम है। अगर पूछेगा कि ग्रुप 1 में किसका क्रिम्सन रेड कलर है तो लिथियम। अगर पूछेगा कि ग्रुप 2 में किसका क्रिम्सन रेड कलर है तो वो कौन हुआ? कौन हुआ? स्ट्रोंटियम। ठीक है, कलर दोनों के सेम है। जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग इज जस्ट लाइक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें हमारे पास क्या होता है, हम जो मेटल होता है उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है मोल्टन फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए पहले उसे मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एक हमारे पास पूरा एक ट्यूब जैसा कनेक्शन होता है, उस केस में उसको हम फिलअप करते हैं और जैसे वो मैग्नेटिक बेल्ट चलता है, जैसे मैग्नेटिक बेल्ट चलता था ना मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में, यहाँ पर वो सेपरेट होते, अलग अलग जोन्स में सेपरेट हो जाते हैं। प्योर मेटल अलग, इम्प्योरिटी अलग। दैट्स ऑल अबाउट जोन रिफाइनिंग। एग्जाम्पल्स याद रखना जिनके लिए यूज करते हैं। एक बच्चे ने कहा था एसिडिक और बेसिक फ्लक्स समझा दीजिए एग्जाम्पल्स के साथ। ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ समझाया था क्लास में बेटा। देखो, गैंग्यू बोलो, गंगू बोलो, मैट्रिक्स बोलो, ये क्या होती है बेटा? ओर के साथ प्रेजेंट जो इनफ्यूजिबल इंप्योरिटी होती है उसे हम कहते हैं गैंग्यू मैट्रिक्स। हम इन्हें फ्यूजिबल बनाना चाहते हैं। क्यों? इन्हें फ्यूजिबल बनाएंगे तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इनको सेपरेट कर पाएंगे। और इन्हें फ्यूजिबल बनाने के लिए जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लक्स, जो क्या करता है, उस इंप्योरिटी को स्लैग में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर गैंग्यू यानी कि इंप्योरिटी का नेचर एसिडिक हुआ, फॉर एग्जांपल SiO2 जो हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, तो यहां पर हम फ्लक्स यूज करते हैं जिसका नेचर बेसिक होता है और ये स्लैग का फॉर्मेशन कर देता है CaSiO3 मोल्टन फॉर्म में। क्लियर? सेम उसी तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में पढ़ा था। क्लियर? वहां पर आयरन ऑक्साइड होता है, इम्प्योरिटी, बेसिक इम्प्योरिटी है, वहां पर एसिडिक फ्लक्स का यूज करते हैं, वो उसे स्लैग में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट आउट आया था रिवर्बरेटरी फर्नेंस, ब्लास्ट फर्नेंस और बेसिमर में कन्वर्जन, डिफरेंस बता दो बेटा। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, याद ये रखो कौन किसके लिए यूज होता है। रिवर्बरेटरी फर्नेंस आयरन के लिए हुआ था, स्टील के लिए होता है बेसिमर, ब्लास्ट फर्नेंस कॉपर के लिए यूज हुआ था। ठीक है, और डाउट था कि मेटलर्जी ऑफ जिंक में हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रेफर करें या फ्लोट फ्लोटेशन। डाउट कुछ इस प्रकार से था कि जो हमारे पास जिंक की ओर होती है वो सल्फाइड फॉर्म में होती है, तो अब इस केस में बच्चे ने जो स्टेटमेंट लिखा वहां पे एक गलती कर दी कि हैवी ओर है तो हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करेंगे और अगर हैवी नहीं है तो फिर फ्लोट फ्लोटेशन। मैंने ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर लाइटर ओर्स, ऐसा मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। मैंने फ्लोट फ्लोटेशन में बस इतना लिखवाया है कि वहां पर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारी कार्यवाही मोस्ट ऑफ द डाउट्स कवर हो गए। अरे भाई इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ, एक बच्चे ने पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रजनीश कुमार, मैं ना यही चक्कर खा के गिर जाऊंगी। पता है क्या बोल रहा है बच्चा? मैम प्लीज एलिंगम डायग्राम करा दीजिए। नालायक, शर्म नहीं आती है दुखी करने में? एलिंगम डायग्राम इतने अच्छे से समझाया, कहाँ थे तुम? क्लास में नहीं थे क्या? इतने तेजस्वी लोग मेरी क्लास में पढ़ते हैं, परसों कराया नालायक एलिंगम डायग्राम, पिटाई हो जानी है। विक्रम कुमार बहुत ही गलत फील करते हो तुम, ठीक है जी।
बहुत ही गलत फील करते हो। आधे से ज्यादा बच्चे कप्पा भैया को मिस कर रहे हैं। कितने नालायक हो ना तुम सारे के सारे। नालायक। एलिंगम डायग्राम समझाया है, क्लास देखो। मैं डाउट्स लेने के लिए बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है कि मैं आपको पूरा फिर से पढ़ा दूंगी। ठीक है। बहुत पिटाई हो जाती है अगर सामने होते तो। यस, एक बच्चे ने पूछा था सीओ और कार्बन में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा सीओ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था कॉपर मैट क्या होता है। हाँ, कॉपर मैट क्या होता है बेटा। कॉपर मैट क्यूप्रिक सल्फाइड आयरन सल्फाइड का कॉम्बिनेशन होता है। प्लस करो, क्यूप्रिक सल्फाइड की उसमें हाई परसेंटेज होती है। ठीक है। और मेलाथेट एज्यूराइट हो गया। एक बच्चे ने बोला है डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 12 एस ब्लॉक एलिमेंट। तो चेक कर लूं बेटा पहले क्वेश्चन क्या था, क्योंकि मुझे तो अभी क्वेश्चन ही नहीं पता। डीपीपी 1 एस ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स CO2 ऑन हीटिंग। बहुत पिटाई हो जाएगी यार। चार ऑप्शन दिए थे, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3। डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। Li2CO3 सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, तो भाई क्या होगा, क्या निकलेगा, कौन देगा CO2। Li2CO3। क्लास में पूछे बताए हुए क्वेश्चन पूछते हो यार। ठीक है। बिल्कुल फैजान्स रूल पे बेस्ड है बेटा। थर्मल स्टेबिलिटी भी फैजान्स रूल पे ही बेस्ड है। कैसे, कैसे। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम, आयनिक कैरेक्टर उतना कम, मेटल बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम, बॉन्ड उतना वीक। चलो, मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी अब कल के डाउट्स और गो थ्रू हो जाते हैं जिनको डाउट्स आ रहे थे। ठीक है। एक बच्चे ने बोला था कि मैम आपने रिएक्शन अलग लिखी है। बेटा आप ध्यान से देखना, कहाँ पे बोला था यार, मैं तो भूल गई। कल की क्लास में बोला था शायद। ठीक है। कल की क्लास में बोला था कि मैम लीचिंग की रिएक्शंस गलत है। गलत कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। चलो, मुझे लगता है कि अब आज की कार्यवाही को यहीं समाप्त कर दिया जाए। आज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, आज हमारे डाउट्स डिस्कस हो गए हैं। फिर भी अब, क्योंकि ये क्लास बहुत अच्छी है, कुछ एक्सेप्शन तो होंगे ही, क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है। जिनके डाउट्स क्लियर हो गए बहुत अच्छी बात है, जिनके अभी भी नहीं हुए हैं वो अपने डाउट्स आज की क्लास के नीचे लिख देना। डाउट्स लिख देना, और इस क्लास के जो बहुत ही होनहार बच्चे हैं, अगर उनको रिक्वायर्ड लगता है वो वहां पे आंसर कर सकते हैं। आई वांट टू सी द नेम्स। आप आंसर कर दीजिएगा बच्चों। फिर भी अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करूंगी जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसी बात पे एक शायरी हो जाए। कौन सी शायरी, चलो बताओ। वही सुना देंगे, जो तुम बोलोगे वो शायरी सुना देंगे। मोटिवेशनल शायरी सुननी है। लेट मी सर्च। ठीक है। सर्च कर लेते हैं एक जो हमारा कलेक्शन है वहां पर। जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, अपनी मर्जी से सुनाएंगे। चलो, एक शायरी सुनाई देते हैं। नहीं, गूगल नहीं कर रहे बेटा, कलेक्शन है अपने पास। ठीक है। थैंक यू सौम्यदीप साहा। ठीक है, तो एक दो चीज पहले मैं बोल देती हूँ। आज पीवाईक्यू कंप्लीटेड है, ओर्स के नेम कंप्लीटेड है, जो इंपॉर्टेंट है एस ब्लॉक और मेटलर्जी के डाउट्स कंप्लीटेड। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर भी डाउट्स रह गए हो, आज की क्लास के नीचे रख देना, कुछ बच्चे आंसर कर देंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो मैं बता दूंगी। ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं रोमांटिक शायरी नहीं सुना रही हूँ, जो लिख रहे हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। ठीक है, पिटाई हो जाएगी। शायरी है बेटा। कुछ बच्चे, अभी जैसे कि मैं रिसेंटली पाठशाला विजिट करने गई थी। ठीक है, पाठशाला विजिट करने गई थी, तो मैंने क्या फील किया कि कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इतने इमोशनल होते हैं कि वो जहाँ पर अपने एफर्ट्स दे सकते हैं वहाँ पर वो
ओवरथिंक करने लग जाते हैं। बेटा इमोशनल होना इज अ गुड सिग्नेचर, इज अ गुड सिंबल। कब तक, क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम जब इमोशनल होते हैं तो हम डेडिकेटेड भी होते हैं, हमें चीज़ों से लगाव होता है, तो हमें उसको पाने की इच्छा भी होती है और हम उसको पाने के लिए एफर्ट्स करते हैं। लेकिन जब हम इमोशनल नहीं होते तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो गलत है, लेकिन इमोशनल होना गलत नहीं है। ठीक है, तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है और अपनी पढ़ाई में एफर्ट्स अपने को देने हैं। ठीक है, यस। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि यार मैं बहुत सोचता हूँ, मेरा हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ, ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मत सोच तेरा सपना पूरा नहीं होता। मत सोच तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो जो मैटर करता है वो आपका कर्म है, और आपका कर्म क्या है, पढ़ना। और अगर आपका पढ़ना एकदम इंटेंशन प्योर है तो आपका सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मत सोच तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। और अभी इसी टाइम पे, पढ़ते टाइम पे आप कहीं और फोकस करोगे, कहीं और ध्यान दोगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपके इंटेंशन ही प्योर नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं है। कर्म अच्छे नहीं है तो फिर रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। ठीक है, तो इन 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ो, मोह माया से थोड़ा बच के रहो, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। ये मैं हमेशा कहती हूँ। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान किस बात से हो रहे हैं कि यार रजिस्ट्रेशन डेट आ गई, आने दो, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो नहीं होना था, कोरोना तो नहीं आया, बी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, हमारी तैयारी चल रही है, हमें उसी स्पीड से तैयारी को करना है। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहो एकदम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट आई है, एग्जाम डेट भी आनी है। ठीक है, जो नहीं बदलना है वो ये कि आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स फाइनली। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।